अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। वीक 14 में हम जो है लेक्चर डिस्कस करेंगे। उसका टॉपिक जो होगा वो होगा इंटरमीडिएट कोड जनरेटर। तो इसमें हम जो है वो बेसिकली डिफरेंट जो है वो इंटरमीडिएट कोड जनरेशन की जो रिप्रेजेंटेशन हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो इस वीक का जो एजेंडा है वो बेसिकली हमारे पास ये होगा कि हम सबसे पहले जो वीक 13 में हमने चीज़ें डिस्कस की हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में जो हमारा नया टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करेंगे इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, ठीक है। तो इसमें हम फिर डिफरेंट जो है वो रिप्रेजेंटेशन जो है वो देखेंगे, जिसमें हमारे पास है एक पोस्टफिक्स नोटेशन है, उसको हम चेक करेंगे। उसके बाद फिर सिंटैक्स ट्री की बात हम पहले भी काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं, ठीक है। दोबारा से हम इसमें भी देखेंगे सिंटैक्स ट्री क्या होता है, ठीक है। इस तरह हमारे पास जो है वो 3 एड्रेस कोड जो है वो भी एक रिप्रेजेंटेशन है इसकी इंटरमीडिएट कोड जनरेटर की ना, जनरेशन की। तो फिर उसके बाद जो हमारे पास 3 एड्रेस कोड होगा या जो सिंटैक्स ट्री होगा जो हम जिस तरह रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, इनको हम जो है वो 2 डिफरेंट तरीक़ों से इम्प्लीमेंट करेंगे। इसमें एक हमारे पास होगा क्वाड्रपल्स और दूसरा होगा हमारे पास ट्रिपल्स, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक और होगा इनडायरेक्ट ट्रिपल्स, इसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फिर हम जो है वो डिफरेंट एग्जांपल के थ्रू जो है वो इस टॉपिक को जो है वो इस वीक में डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स विल एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, व्हाट इज़ पोस्ट फिक्स नोटेशन, ठीक है। तो इंटरमीडिएट कोड जनरेशन होती क्या है, ठीक है, वो फिर हम पहले डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम इसकी रिप्रेजेंटेशन पर आ जाएंगे, तो वो स्टूडेंट वो भी जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। व्हाट इज़ सिंटैक्स ट्री, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए दोबारा से जो है वो हम डिस्कस करेंगे, स्टूडेंट इंशाल्लाह इसको भी अंडरस्टैंड करेंगे। व्हाट इज़ 3 एड्रेस कोड, ये बेसिकली जो है वो नया एक टॉपिक है, ठीक है, नई एक चीज़ होगी, तो ये किस तरह लिखते हैं, ठीक है, तो ये हम डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट इसको भी समझेंगे। व्हाट इज़ क्वाड्रपल्स एंड ट्रिपल्स, तो ये किस तरह जो है वो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे 3 डेज को, तो वो भी हम इसमें जो है वो डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ इनडायरेक्ट ट्रिपल्स, तो इनडायरेक्ट ट्रिपल्स क्या होते हैं, ये भी बेसिकली स्टूडेंट जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है वो समरी जो है वो पिछले वीक की जो है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो समरी ऑफ वीक 13 जो है वो बेसिकली क्या थी कि हमने वीक 13 में सिंटैक्स एक्सट्रैक्टेड ट्रांसलेशन जो है वो डिस्कस की थी। तो इसमें हमारे पास जो है वो सिंटैक्स एक्सट्रैक्टेड ट्रांसलेशन क्या थी। सिंटैक्स एक्सट्रैक्टेड ट्रांसलेशन इज ऑगमेंटेड रूल्स टू द ग्रामर दैट फैसिलिटेट सेमेंटिक एनालिसिस। तो सेमेंटिक एनालिसिस को जो चीज़ फैसिलिटेट करती है वो क्या थी कि हमने ग्रामर में कुछ रूल्स को जो है वो ऐड किया था, तो हमारे पास क्या चीज़ बन गई थी, सिंटैक्स एक्सट्रैक्टेड ट्रांसलेशन, ठीक है। वो यूज सिंटैक्स एक्सट्रैक्टेड ट्रांसलेशन टू इंटरलीव सेमेंटिक एनालिसिस विद सिंटैक्स फेजेस ऑफ द कंपाइलर, ठीक है। तो सेमेंटिक एनालिसिस को जो है वो बेसिकली जो फैसिलिटेट चीज़ करती है वो बेसिकली क्या होगी कि जो हमारे पास ग्रामर थी उसमें हमने रूल्स को ऐड किया था, तो उससे हमारे पास जो है वो ये चीज़ बन गई थी सिंटैक्स एक्सट्रैक्टेड ट्रांसलेशन, ठीक है। ये पिछले वीक का टॉपिक था। तो इस वीक में हमने जो मेन टॉपिक हमारा ये है वो इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, यानी कि ये वाला जो फेज़ था, फेज़ नंबर 4 जो था, तो उसमें हमने कहा था कि इंटरमीडिएट कोड जनरेशन किस तरह होगी ना, ठीक है। तो ये क्या चीज़ होती है, सोर्स कोड कैन डायरेक्टली बी ट्रांसलेटेड इनटू इट्स टारगेट मशीन। सोर्स कोड जो है वो डायरेक्टली भी टारगेट कोड में ट्रांसलेट किया जा सकता है। फिर हमें ये काम क्यों करना पड़ रहा है, वाई वी नीड दिस ट्रांसलेशन to translate the source code into an intermediate code which is then translated to its target code, ठीक है। तो हमें इस ट्रांसलेशन की क्यों ज़रूरत पेश आई, तो इसकी डिफरेंट रीजंस हैं, वो फिर हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली भी टारगेट कोड में जो है वो ट्रांसलेट किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन हमें क्यों ज़रूरत पेश आती है कि हम जो है वो दरमियान में जो है वो एक इंटरमीडिएट कोड जनरेट करते हैं, ठीक है। तो उसकी रीजंस हैं वो फिर हम डिस्कस करते हैं। Reasons why we need an intermediate code.
If a compiler translates the source language to its target machine language without having the option of generating intermediate code, यानी कि अगर हम intermediate code generate नहीं करते, then for each new machine a full native compiler is required. तो हर मशीन के लिए फिर क्या जरूरत पड़ेगी, एक कंपाइलर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इंटरमीडिएट कोड एलिमिनेट्स द नीड ऑफ अ न्यू फुल कंपाइलर। तो अगर आप इंटरमीडिएट कोड जनरेट कर लेते हैं तो फिर वो न्यू हर दफ़ा नए कंपाइलर की ज़रूरत पेश नहीं आएगी फॉर एवरी यूनिक मशीन, हर यूनिक मशीन के लिए, बाय कीपिंग द एनालिसिस पोर्शन सेम फॉर ऑल कंपाइलर। तो एनालिसिस वाला जो पोर्शन होगा वो हर कंपाइलर के लिए जो है वो होगा, ठीक है। द सेकंड पार्ट ऑफ अ कंपाइलर सिंथेसिस इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द टारगेट मशीन। सेकंड पार्ट था, ठीक है। तो वो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, इस चेंज अकॉर्डिंग टू द टारगेट मशीन। टारगेट मशीन के लिहाज से उसको चेंज किया जा सकता है। इट बिकम्स ईजियर, नेक्स्ट जो रीज़न है, इट बिकम ईजियर टू अप्लाई द सोर्स कोड मॉडिफिकेशन टू इम्प्रूव कोड परफॉर्मेंस बाय अप्लाइंग कोड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स ऑन द इंटरमीडिएट कोड, ठीक है। तो इसमें भी जो है वो ईजी होगा कि हम कोड को मॉडिफाई कर सकें, ठीक है, कोड को इम्प्रूव कर सकें, ठीक है, ताकि उससे परफॉर्मेंस बेहतर हो। तो इसमें हमारे पास जो फेजेस ऑफ कंपाइलर थे उसमें हमने कहा था कि हमारे पास दो तरह की कोड ऑप्टिमाइजेशन होती है। एक ये होती है कि जब हमारा कोड लिखा जाता है इंटरमीडिएट कोड, तो वो बेसिकली मशीन इंडिपेंडेंट होता है, मशीन पर डिपेंड नहीं कर रहा होता ना, ठीक है। तो उस वक्त हम कोड ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। और फिर हमने लास्ट वाला जो फेज़ है उसमें भी जब ये मशीन डिपेंडेंट कोड जनरेट हो जाता है तो वहाँ पर भी फिर हम उसको कोड को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो कोड ऑप्टिमाइजेशन जो है वो हमारा बेसिकली लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है, सेमेस्टर का। तो वीक 16 में हम कोड ऑप्टिमाइजेशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंटेशन, IR। Intermediate code can be represented in a variety of ways and they have their own benefits. Different तरीक़ों से जो है वो रिप्रेजेंट किया जा सकता है। A compiler might use a sequence of intermediate representation. Intermediate representation can be in the form of syntax tree, free address code, etc. तो हम ये दो चीज़ें डिस्कस करेंगे, सिंटैक्स ट्री में किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं और फ्री एड्रेस कोड में किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो बेसिकली जो है वो सोर्स कोड होगा, सोर्स कोड को हमने जो है वो हाई लेवल इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद उसको लो लेवल में इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हम टारगेट कोड उसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो अब हाई लेवल क्या होता है, लो लेवल क्या होता है, इसको हम डिस्कस करते हैं। हाई लेवल इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास क्या चीज़ होगी, हाई लेवल इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन कोड रिप्रेजेंटेशन इज़ वेरी क्लोज टू द सोर्स लैंग्वेज, क्योंकि ये सोर्स लैंग्वेज जो हमारा सोर्स कोड होता है उस के क्लोज होता है, ठीक है। दे कैन बी ईजिली जनरेटेड फ्राम द सोर्स कोड एंड वी कैन ईजिली अप्लाई कोड मॉडिफिकेशन टू इन्हांस परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर कोड को मॉडिफाई करके, कोड को ऑप्टिमाइज करके जो है वो फिर नेक्स्ट स्टेप में लेके जाया जा सकता है, ठीक है। बट फॉर टारगेट मशीन्स ऑप्टिमाइजेशन इट इज़ लेस प्रेफर्ड। तो टारगेट मशीन के लिए ये बेसिकली प्रेफरेंस इसकी नहीं होगी, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो लो लेवल वाला है, तो लो लेवल इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा, दिस वन इज़ क्लोज टू द टारगेट मशीन, क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज जो है या मशीन लैंग्वेज है उसके क्लोज होता है, ठीक है। विच मेक इट सूटेबल फॉर रजिस्टर्स एंड मेमोरी एलोकेशन। तो लो लेवल में हमारे पास रजिस्टर आ जाते हैं, मेमोरी एलोकेशन आ जाती है, इंस्ट्रक्शन सेट सिलेक्शन आ सकती है, ठीक है। इट इज़ गुड फॉर मशीन डिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन। तो जब लास्ट में कोड हमारे पास आ जाएगा तो वो बेसिकली क्या बन जाएगा, मशीन डिपेंडेंट हो जाएगा कि किस मशीन के लिए हम इसको यूज़ करें, ठीक है। इंटरमीडिएट कोड कैन बी इधर लैंग्वेज स्पेसिफिक, बाइट, जिस तरह हमने कहा था कि बाइट कोड फॉर जावा, स्टार्ट में हमने फर्स्ट लेक्चर में कहा था कि बाइट कोड में हम किस तरह लिखते हैं या उसको किस तरह स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। और लैंग्वेज इंडिपेंडेंट 3 एड्रेस कोड, तो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट कौन सा होगा, 3 एड्रेस कोड होगा। तो हमने इसमें बाइट कोड के बजाय हमने 3 एड्रेस कोड को लिखना, ठीक है। तो उम्मीद है स्टूडेंट का आपको वीक 1 में जो हमने जो है वो इंटरमीडिएट कोड जनरेशन की
इंट्रोडक्शन टाइप की चीज़ें थी वो हमने डिस्कस की हैं। अब इसकी नेक्स्ट में जो है वो फिर हम एग्जांपल्स के थ्रू जो है वो डिस्कस करते हैं कि इंटरमीडिएट कोड को किस तरह रिप्रेजेंट किया जा सकता है 3 एडक्स कोड में, सिंटैक्स ट्री में या फिर पोस्ट फिक्स नोटेशन में। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।